हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की एक बहुत ही अच्छी बुक है जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है। और यह दोस्तों आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और इसका 2 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वॉइस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब और वॉइस पढ़ रहे हैं। और इसमें दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले टेंस के एक्टिव स्ट्रक्चर से पैसिव स्ट्रक्चर में चेंज करने सीख रहे हैं। और आज हमारा दोस्तों ये 8वां स्ट्रक्चर है। और जैसे कि आपको पता है कि 12 स्ट्रक्चर्स में टेंस के सिर्फ और सिर्फ 8 स्ट्रक्चर्स का ही पैसिव में कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है, या इसे अब यूज किया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं अब यूज किया जाता है। पास्ट टेंस में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। और फ्यूचर में दोस्तों 2 है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। इस तरह से टोटल 8 हुए। और ये आज टेंस का लास्ट है सर, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इस बुक का पैटर्न अभी तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, और हम दोस्तों आपके साथ उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं। और उसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स भी जो यूज होता है उसे भी हम आपके साथ डिस्कस करके आपके लिए बेहतर से बेहतर कंसेप्ट अवेलेबल कराते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सकें, बना सकें और एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस कर सकें और आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। तो जैसे कि दोस्तों आज जो है फ्यूचर टेंस में 2 ही का होता है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और अभी तक आप जान गए होंगे दोस्तों कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें एक्शन किसी फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ख़त्म हो चुका रहेगा, यानी कि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो चुका रहेगा, उसकी बात करता है। कोई कंप्लीट हो जाएगा लेकिन वो फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। उस तरह के अगर सिचुएशंस की बात करते हैं तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बताते हैं। तो और उसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर एक्टिव में होता है उसके साथ शैल या विल। शैल और विल 2 ऐसे मॉडल्स हैं दोस्तों जो हमें फ्यूचर के एक्शन के बारे में बताता है, और ये मॉडल्स भी है। क्लियर। और दोस्तों मॉडल्स का एक कैरेक्टर है कि वो हमेशा अपने बाद जो है वो V1 लेता है, और हैव भी V1 है। इसीलिए कोई भी मॉडल्स आए उसमें अगर हैव, हैड, हैज, तो सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स के बाद हैव ही आ सकता है। क्लियर। चूंकि वो हैव फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म है। क्लियर दोस्तों। और हैज या हैव या हैड का कैरेक्टरिस्टिक है या कैरेक्टर है कि दोस्तों वो अपने बाद वर्ब का 3rd फॉर्म ही लेता है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसीलिए अगर मॉडल ना रहे तो यहाँ पे 3 संभावना बनता है, हैज़, हैव या हैड। अगर तीनों में से कोई दिखे दोस्तों तो उसके बाद हमारा V3 ही आएगा। तो इस तरह से ये कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो भी जनरल स्ट्रक्चर होता है, और जितने भी जनरल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं या एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर ही बोलिए। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल है। जनरल केसेस में या टेंस में ऑब्जेक्ट रहा तो भी ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है, लेकिन
अगर पैसिव के केस में, वॉइस के केस में अगर पैसिव में चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर एक्टिव स्ट्रक्चर में आपका ऑब्जेक्ट का आना मस्ट। और वो कब पॉसिबल है? जब हमारा ये वर्ब एक्शन वर्ब हो, वो तो क्लियर है, लेकिन ये ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब हो और ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रखता है। ऑब्जेक्ट मतलब कि उस एक्शन का रिसीवर। क्लियर दोस्तों, ये एक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और उसी का पैसिव में चेंज करना पॉसिबल है जिसे कि ऑब्जेक्ट हो, यानी कि वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो। ठीक है दोस्तों, और तो क्यों ज़रूरत पड़ता है ये आप समझ जाएंगे कि यही ऑब्जेक्ट और एक कंसेप्ट जो कि रोज़ बोलते हैं दोस्तों इस वॉइस के क्लासेज में कि एक्टिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट खुद एक्शन को परफॉर्म करता है और पैसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पे खुद एक्शन परफॉर्म होता है, उसी पे एक्शन परफॉर्म होता है। तो जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि अगर एक्टिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट है तभी उसका पैसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। और दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली कहे कि एक्टिव स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है जिस पे कोई एक्शन परफॉर्म होना है, हो रहा है, हो चुका है या होगा टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दोस्तों एक्टिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है और वही ऑब्जेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट बनता है जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है, जिस पे एक्शन होता है जो एक्शन का रिसीवर होता है। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक्टिव स्ट्रक्चर में शैल या विल और हैव आएगा, तो वो आप जानते हैं। तो वो अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ तक तो रहेगा दोस्तों, और शैल किसके साथ आता है, विल किसके साथ आता है वो भी देख लेंगे और वेरी सिंपल है। अदरवाइज आप दोस्तों सभी के साथ विल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग थोड़ी देर में देख भी लेंगे। अब आइए दोस्तों, इतना से आप क्या समझे कि ये जो है स्ट्रक्चर एक्टिव स्ट्रक्चर है किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब आइए दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं बीन के साथ अगर V3 यानी बी फॉर्म रहे उसके बाद V3 रहे तो वहाँ पे ये समझ में आ जाता है कि ये एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। और ये हैव हमारा हमेशा दोस्तों V3 लेता है, तो ये बी फॉर्म का V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिक्स रहेगा और ये क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा, ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब होगा। क्लियर? तब हमारा क्या हो जाएगा, इतना से समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर, इतना से समझ जाएंगे पैसिव स्ट्रक्चर और इतना से समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसका मतलब क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट पे ही एक्शन हो चुका रहेगा। क्लियर? और हमारा जो एक्टिव स्ट्रक्चर का जो डूअर होता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, उसे प्रीपोजिशन बाय लगा के एजेंट के रूप में सेंटेंस के लास्ट में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख दिया जाता है, अदरवाइज इसे हटा दिया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो हिंदी वाक्य है उसका इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। इतना अगर समझ गए हैं दोस्तों तो लड़का पढ़ाया जा चुका रहेगा, यानी कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे कोई एक्शन कंप्लीट किया जा चुका रहेगा या होगा। उसी तरह लड़के पढ़ाए जा चुके रहेंगे, तो ये आएगा दोस्तों। और एक्टिव स्ट्रक्चर में या हिंदी वाक्य में भी कोई काम हो चुका रहेगा या हो चुका रहेगी या हो चुके रहेंगे, तो वो हमारा परफेक्ट
टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। उसी तरह हिंदी में लास्ट में अगर पहचान की बात करते हैं तो वो सेम रहता है दोस्तों, ठीक है। और ये जा चुकी रहेगी, 3 आ सकता है, जा चुका रहेगा, जा चुके रहेंगे, जा चुकी रहेगी। तो उसको हम लोग समझ जाएंगे, इतना बनाएंगे कि ये एक्टिव स्ट्रक्चर है और उससे समझ में आ जाएगा कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्लियर? अब उसका इंग्लिश आसान हो जाएगा दोस्तों। लड़का, एक बॉय की बात की जा रही है। अ बॉय विल हैव बीन टाउट। ये समझ गए? यहाँ से यहाँ तक में दोस्तों आप समझ जाएंगे कि एक लड़का है जिस पे कोई काम फ्यूचर में हो चुका रहेगा और वो बीन टाउट, पढ़ाने का काम हो चुका रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह बॉयज़ विल हैव बीन टाउट, लड़के पढ़ाए जा चुके रहेंगे, और विल दोनों के साथ आता है। और दोस्तों अगर तीसरा करें, एक पत्र लिखा जा चुका रहेगा। इतना समझाने के बाद लगता है कि आप इतना समझ जाएंगे दोस्तों कि आप आसानी से अपने से बना सकते हैं, और इसके एक्सरसाइज को जरूर बना के देखें। एक पत्र लिखा जा चुका रहेगा, एक पत्र, अ लेटर विल हैव बीन रिटेन। और यहाँ पर दोस्तों ये सिचुएशन है, किसके द्वारा लिखा जाएगा अगर उसे नहीं बताना है तो आप उसी पे एक्शन जिस पे हो रहा है वही सब्जेक्ट होता है किसका, पैसिव स्ट्रक्चर का। और सड़कें मरम्मत कराई जा चुकी रहेगी, तो किनके द्वारा उससे मतलब नहीं है, तो ये है रोड्स विल हैव बीन रिपेयर्ड। क्लियर दोस्तों? अब आइए कि किसके साथ शैल यूज होगा और किसके साथ विल यूज होगा। तो दोस्तों दो ही सब्जेक्ट है, दो ही समझिए पर्सनल प्रोनाउंस है जिसके साथ शैल यूज करेंगे। और स्पोकन में दोस्तों सभी के साथ विल ही यूज किया जाता है, आप चलेगा। तो अगर रिटेन में लिख रहे हैं या कहीं एग्जाम में तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आई रहे, वी रहे, उसके साथ शैल यूज होगा दोस्तों। और एक चीज़ और कि चाहे वो एक्टिव स्ट्रक्चर हो चाहे वो पैसिव स्ट्रक्चर हो, दोनों कंडीशंस में ये वर्ब और सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें अलग कंडीशंस होगा इसमें अलग कंडीशंस, नहीं दोस्तों, दोनों में सेम रहेगा। तो सब्जेक्ट के रूप में अगर ये रहा शैल, बाकी अपने सब्जेक्ट वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैव बीन V3 आएगा तो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर बताएगा दोस्तों। और दूसरा कोई भी सब्जेक्ट्स रहे, चाहे वो एक्टिव स्ट्रक्चर हो चाहे पैसिव स्ट्रक्चर हो, वहाँ पर आप विल ही यूज करेंगे। और दोस्तों कोई भी मॉडल्स आता है उसके साथ हैव ही रहेगा। अगर हैज़, हैव, हैड में अगर कोई भी सेलेक्ट करना है तो सिर्फ हैव रहेगा, ठीक है दोस्तों। और बीन प्लस V3 हमारा बताता है पैसिव स्ट्रक्चर, और यहाँ से आप टेंस समझ जाएंगे, यहाँ से हमारा पैसिव समझ जाएंगे। इस तरह से दोस्तों एक और कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि ये जो V3 आता है दोस्तों, ये हमारा एक ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब ही होना चाहिए। अदरवाइज V3 आप जानते होंगे कि एडजेक्टिव का भी काम करता है। अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो हमारा स्टेटस बताएगा, ठीक है, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा, इसीलिए वो पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसे समझ लें। अब आइए दोस्तों एक छोटा सा कि जो रोज बताते हैं कि बी फॉर्म इतना होता है दोस्तों। बी खुद आता है जिसे बेस फॉर्म कहते हैं, और प्रेजेंट में इज, एम, आर किसके साथ क्या होगा ये तो हमेशा बताते हैं दोस्तों। उसके साथ पास्ट में वॉज या वर। और दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 ये बीन होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 जो होता है वो हमारा बीइंग होता है। उसके साथ अगर हमारा V3 आता है और वो वर्ब ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब होता है
तो किसी भी तरह का सेंटेंस में कहीं भी दिखता हो, समझ जाए कि दोस्तों ये पैसिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।